तो पिताजी ना ये शरीर हमारा है, ये ना शरीर के नाते हमारे हैं, ये सब संसार बेकार व्यर्थ का विषय है। केवल भगवान का भजन करना ही जीवन का सार है पिताजी। आत्मदेव ब्राह्मण कहते बेटा मुझे दुख इस बात का नहीं है, आज मुझे दुख इसीलिए हो रहा है कि मेरा अपना पुत्र ही मुझे घर से बाहर निकाल रहा है। अरे कोई दूसरा बुरा करे तो बुरा नहीं लगे, पर जब कोई अपना ही अपने साथ बुरा करता है तो बड़ी तकलीफ होती है। एक बार सोना और लोहा दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो सोने ने लोहे से पूछा, ये भैया एक बात बता, पिटता तू भी है पिटता मैं भी हूं, पर जब मैं पिटता हूं तो मैं ज्यादा आवाज नहीं करता, और तू पिटता है तो पूरे मोहल्ले में आवाज चली जाती है कि लोहा पिट रहा है। क्या बात है, इतना चिल्लाता क्यों है तू? भाई मैं भी बहुत पिटता हूं, मेरा नाम सोना है, मैं बहुत पिटता हूं, बिना पिटे मेरा काम नहीं चलता, और पिटता तू भी है, तेरा नाम लोहा है, पर तू पिटे तो पूरे मोहल्ले को खबर लग जाती है, और मैं पिटता हूं तो ज्यादा हल्ला ही नहीं होता, क्यों? लोहा बोला भैया तू सोना है और लोहे से पिटता है इसलिए तुझे ज्यादा दुख नहीं होता, और मेरा नाम लोहा और मुझे पीटने वाला भी लोहा। कोई दूसरा पीटे तो इतना दुख ना हो, पर अपना पीटे तो व्यक्ति कहां जाए? पीटने वाला भी लोहा और पिटने वाला भी लोहा, अपने ही अपने को पीट रहा है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा पिताजी आप चिंता मत कीजिए, संसार से दूर होकर के भगवान का भजन करके उनका स्मरण करिए। गोकर्ण जी महाराज को विस्तार से गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव ब्राह्मण को समझाया, पंडित जी को ज्ञान हुआ, सारे घर को छोड़ करके वन में जाकर के दसम स्कंद का पाठ करते हुए ब्राह्मण भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। बोले भागवत भगवान की जय। पिताजी चले गए वन में, इधर धुंधकारी ने धुंधली को परेशान किया, तो धुंधली भी एक दिन कुएं में जाकर के अपने प्राणांत कर दी। अब गोकर्ण जी महाराज ने कहा पिताजी भी चले गए, माताजी भी चली गई, अब लगता है हमारा नंबर है। गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा करने निकल गए। इसने 5 वैश्याओं को घर में रखा, और 5 वैश्याओं को घर में रख करके बड़ा दूर दूर से धन चुरा करके लाने लगा। एक दिन इसने राजा के यहाँ बहुत बड़ी चोरी करी। धुंधकारी ने, वैश्याओं का मन खराब हो गया, सारा धन लूट करके धुंधकारी को मारने का प्रयास किया, पर पापी जल्दी मरता कहाँ है। गड्ढा खोद करके मुख में तपती अंगार को डाल करके धुंधकारी के प्राणांत किए, और सारा धन लेकर के वैश्याएं वहां से चल दी। इधर गोकर्ण जी महाराज को पता लगा कि मेरा भाई के प्राणांत हो गए हैं। गया में जाकर के गया श्राद्ध किया, अपने माता पिता और भाई के नाम से गया श्राद्ध किया। लौट करके घर को आए, घर में रुके तो क्या देखते हैं कि अचानक एक प्रेत भटक रहा है। कभी तो चमगादड़ बन जाता है, कभी कौआ बन जाता है, कभी प्रेत बन जाता है। हाथ में जल लिया, और जल लेकर के गायत्री मंत्र का जाप करके जो ही छोड़ा, और पूछा कस्त्वम कौन हो, तो हाथ जोड़ करके बोलने लगा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी दीनामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशेतं मया। भैया मेरा नाम धुंधकारी है, मैं आपका ही भाई हूं, मैंने जीवन में इतने पाप किए कि मेरा उद्धार नहीं हो पाया। गोकर्ण जी कहते पर मैंने गया में जाकर के तुम्हारा श्राद्ध किया, फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। बोले महाराज मैं ऐसा वैसा पापी होता तो गया के श्राद्ध से तर जाता, पर मैंने जीवन में कभी पुण्य किए ही नहीं, नंबर 1 का पापी हूं, गया श्राद्ध से तरने वाला नहीं। अब क्या करें? सूर्य भगवान की उपासना करी गोकर्ण जी महाराज ने, तो सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा उपाय है जिससे तुम्हारे भाई को प्रेत योनि से मुक्ति मिल सकती है। तुरंत श्री गोकर्ण जी महाराज ने अब अपने ही ग्राम में, अपने ही घर में सुंदर आषाढ़ के पावन महीने पर दिव्य भव्य भागवत का आयोजन किया है। और दिव्य भव्य भागवत का जैसे ही आयोजन किया, प्रेत के रूप में भटकता हुआ गोकर्ण आया, धुंधकारी आया। अब कहां बैठे? 7 गांठ का एक बांस पड़ा हुआ था, उसी में प्रविष्ट हो गया। और अब भागवत की कथा जैसे ही प्रारंभ हुई, तो सनकादिक कहते नारद जी एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम्। जैसे जैसे एक एक दिन की कथा निकलती जाती, वैसे वैसे एक एक गांठ छिटकती जाती, और कथा समाप्त होते ही 7वां दिन जैसे ही हुआ, 7 गांठों को भेदन करता हुआ धुंधकारी सुंदर दिव्य रूप धारण करके वहां पर प्रकट हो गया। बोले भागवत भगवान की जय।
जैसे ही प्रकट हुआ हाथ जोड़ करके भागवत की महिमा को गाने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल। धन्य है भागवत की महिमा जिसने मुझ जैसे पापी प्रेत को भी तार दिया। अचानक भागवत की महिमा गा ही रहे थे धुंधकारी की, अचानक भगवान के दिव्य धाम से एक विमान आया और विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवान के परम धाम को चले गए। बोले भागवत भगवान की जय। पर जैसे धुंधकारी के लिए विमान आया, धुंधकारी भगवान के धाम को गया तो जितना श्रोता समुदाय बैठा था सबके मुंह लटक गए। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। पूछा कोकणी जी माने भैया तुम क्यों उदास हो गए, क्या बात है? श्रोता उदास होके बोले कथा 7 दिन हमने भी सुनी, एक बोले हमने पानी पी के सुनी, एक बोले हमने फलार करके सुने, हम भी रोज कथा में टाइम से पहले आ जाते थे, टाइम के बाद जाते थे, हमारे लिए विमान नहीं आया। अरे कथा जैसे धुंधकारी ने 7 दिन सुनी वैसे हमने भी 7 दिन सुनी, फिर अकेले धुंधकारी के लिए विमान क्यों, हमारे लिए क्यों नहीं? विमान तो हमारे लिए भी आना चाहिए, हम भी कथा सुन रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज कहते बात तो तुम्हारी बहुत सही है, कथा तो आपने भी सुनी, कथा तो धुंधकारी ने भी सुनी, पर विमान आपके लिए क्यों नहीं आया? बोले देखो भैया सुनने सुनने के भेद हैं। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननम्। जो व्यक्ति जिस भाव से कथा को सुनता है उसको वैसे फल मिलते हैं। कोई कथा सुनने भाव से आता है, कोई कुभाव से आता है, कोई अभाव से आता है, कोई प्रभाव से आता है। कोई प्रभाव से आता भैया वो विजडम स्कूल में जो लड़के ने पढ़ा है ना वही भागवत सुन के तो आए कैसी करता है तो चले आए। कोई कहता है अरे भैया वो शर्मा परिवार के यहाँ से कार्ड आया तो एक दिन तो मुंह दिखाने जाना ही पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे कार्ड दिए थे तो भी नहीं आए, तो चलो चलते हैं यार पहले दिन होके आ जाते हैं। कोई कुभाव से आता अरे देखे तो विजडम वाले भागवत करा रहे, देखे तो कैसी करा रहे, चलो देख के आते। कुभाव से आता है। श्रोताओं के अलग अलग भेद हैं, सुनने के अलग अलग भेद हैं। कोई किसी भाव से कथा सुनता है, कोई किसी भाव से। और मैं तो कहा करता हूं कि श्रोता लोग कथा में आते इसी हेतु हैं, देखे कंठ कैसा कैसी कथा ये सुनाते हैं। श्रोता लोग कथा में आते इसी हेतु हैं, देखे कंठ कैसा कैसी कथा ये सुनाते हैं। और कुछ कहते हैं प्रसाद तो मिलेगा ही और कुछ तो भक्तों के जूते ही चुराते हैं। बोलो राधे राधे। तो सुनने सुनने के भेद हैं। धुंधकारी ने पूरे मनोयोग से एकांत में बैठकर के कथा को सुना, इसलिए उसके लिए विमान आया। आप लोग भी यदि ध्यान से कथा को सुनते तो आपके लिए भी विमान आता। और आपको भी कह रहा हूं यदि आप लोग भी 7 दिन ध्यान से सुनेंगे तो आपके लिए भी विमान आएगा। पर सुनना ध्यान से पड़ेगा, ये नहीं कि कथा सुन रहे हैं इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, मन कहीं और ही लगा, सोच रहे 7 बज गए ठंडी अलग लग रही है, बोले ही जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे भाव नहीं होते कथा में। अब जैसे ये बात कही सब सारा श्रोता समुदाय सावधान हो गया, भैया फिर से भागवत का आयोजन होना चाहिए, अब हम पूरे मनोयोग से कथा को सुनेंगे। तब तो क्या था, श्रावण के महीने पर पुनः दिव्य भव्य भागवत का आयोजन गोकर्ण जी महाराज ने किया। अब जितने श्रोता थे बड़े सावधानी से 7 दिन भागवत को सुना और 7वें दिन अद्भुत दृश्य देखने को मिला कि जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए और साक्षात भगवान नारायण ने आकर के आज गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया। बोलो भागवत भगवान की, गोकर्ण जी महाराज की। अयोध्यावासिना पूर्वम् यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम्। जैसे अयोध्यावासी जब भगवान राम अयोध्या छोड़ करके साकेत को जाने लगे तो सारा अयोध्या साकेत की ओर जाने लगा।
ऐसे ही आज गोकर्ण जी महाराज के साथ भगवान के परम धाम को सारा श्रोता समुदाय जाने लगा है और बड़ी भव्य भागवत की महिमा का बखान करते हुए आज सारा श्रोता समुदाय भगवान के चरणों में पहुंच गया। अब बताइए नारद जी, आप कह रहे थे कि भगवान की कथा सुनने से क्या पापी का भी उद्धार होता है, तो बताइए धुंधकारी ने जीवन में कौन से पुण्य करे थे, पर मरने के बाद भी जब धुंधकारी ने भगवान की कथा को सुना तो उसका कल्याण हो गया। तो बताओ कि जो जीते जागते भागवत की कथा सुने, क्या उसका कल्याण नहीं होगा?